फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन। तो ये बता रहा है कि जो आपका फंक्शन था तो वो दो पार्ट से मिलके बना था। एक तो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन में क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, नेम ऑफ द फंक्शन होता है, पैरामीटर्स होते हैं। और डिफिनेशन जो होती है वो फंक्शन की बॉडी होती है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि अगर आप इस फंक्शन को देखिए तो इसमें जो ये ऊपर वाली जो लाइन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ठीक। और उसके बाद जो ये अंदर वाला पोर्शन होता है ये फंक्शन की डिफिनीसन होती है। तो ये चीज़ टर्मिनोलॉजी जिसको आपको याद रखना है। अब ये यहीं पे ये चीज़ बता रहा है कि अगर आपने ये जो फंक्शन बनाया था, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन की डिफिनीसन और डिक्लेरेशन दोनों है, ठीक। यानी फंक्शन को आप जब क्रिएट करते हैं तो आपको इसे मेन के ऊपर रखना है, मेन मेथड के ऊपर रखना है, जो कि अभी आपने किया था। लेकिन अब आप यहाँ पर नीचे रख रहे हैं तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग आपको पहले ही मिल गई बॉडी और ये डिक्लेरेशन बाद में मिला, तो इसीलिए यहाँ पर आपको एरर दिख रही है। वो एरर यही है कि ये इसकी डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेशन के लिए ये चीज़ आपको पहले लिखनी पड़ेगी, तभी इसको एग्जीक्यूशन मिलता है। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो कोड लिखना होता है वो जो फंक्शन आप बनाते हैं उसको आपको मेन मेथड के हमेशा ऊपर बनाना होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और ये कि तीसरा तरीका भी बता रहा है, इसमें ये बताता है कि फंक्शन जो डिक्लेरेशन है और जो डिफिनीशन है उसको आप बदल सकते हैं, उसको आप अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि शुरू में आपने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, अब फंक्शन डिक्लेयर हो गया तो इसकी वजह से इसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस लाइन को लिखने की वजह से इस लाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए केवल इतना पोर्शन अगर आप लिखते हैं तो आप बाकी की जो फंक्शन की बॉडी है उसको आप मेन मेथड के नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिसमें भी आपको कोई एरर नहीं मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसने किया है। इसने देखिए फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पे रख दिया, फंक्शन की डिफिनेशन को आपने नीचे रख दिया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको मेन मेथड के नीचे रखना चाहते हैं तो फंक्शन को नीचे रख दीजिए और मेन मेथड के ऊपर फंक्शन का डिक्लेरेशन रख सकते हैं, ठीक। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो है बाय मिस्टेक आप इसको फंक्शन की कॉलिंग मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिटर्न टाइप भी लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है और फंक्शन की जो कॉलिंग होती है वो बिना रिटर्न टाइप की होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फंक्शन की कॉलिंग है। तो सबसे पहले मेन मेथड के अंदर यही चलेगा, ठीक है। और ये जस्ट जो है कंपाइल टाइम के समय चेक होने के लिए होता है कि हाँ ये सही है, इससे आपकी एरर रुक जाती है और इसकी वजह से कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट कराएगा और आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देता है, ठीक। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको इस फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होता है, ये जो फंक्शन डिफिनेशन है इसको उठा के मेन मेथड के ऊपर रख देना है, मेन मेथड के बाहर और मेन मेथड के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं और उसके बाद इस मेथड को आप यानी इस फंक्शन को आप मेन मेथड के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आपका आउटपुट आता है और इससे आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए आप इसको नीचे रखते हैं, मेन मेथड से बाहर और मेन मेथड के नीचे रखते हैं, यानी फंक्शन डिफिनेशन को, और फंक्शन डिक्लेरेशन को आप मेन मेथड से बाहर और मेन मेथड के ऊपर रखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से सही माना जाता है। तो ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, आपका ये मेन मेथड हो गया और उस मेन मेथड के बाहर और नीचे फंक्शन डिफिनेशन हो गई। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से अच्छा माना जाता है, ठीक है।